Honorable Speaker, sir. Sir, I have some 5 clarifications, sir, which I would request the Honorable Minister Sahab to give a reply, sir. The first and foremost important thing is that, sir, जैसा कि हर कोई जानते हैं कि इनाम एबॉलिशन एक्ट, जागीर एबॉलिशन एक्ट या एग्रीकल्चर सीलिंग एक्ट या फिर अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट, ये सारे एक्ट के जरिए लाखों एकड़ जमीनात से अगर कोई महरूम हुए हैं तो वो मुसलमान थे जो अपने मनसब से और अपनी जायदादों से जमीनात से महरूम हुए। और फिर जब रियासत तेलंगाना था, उस रियासत तेलंगाना में भी सबसे ज्यादा अगर जमीनात, औखाफी जमीनात अगर हुकूमत ने उनको हासिल करके मल्टीनेशनल कंपनीज को दे दिया तो उसकी भी मिसाल कहीं और नहीं मिलती बल्कि हमारे रियासत में। जब आंध्र प्रदेश था तो तेलंगाना की जमीनात को बेच कर आंध्रा में तरक्की लाए और उसके साथ जितनी मुस्लिम वक्फ की जमीनात थी उसको भी हासिल कर लिए और सरकारी जमीन कहकर डिक्लेयर कर कई लोगों को बांट दिए। जैसा हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जमीन है और भी मुख्तलिफ कई औकाफी जमीनात है। वक्त नहीं है, मैं मुसलसिल बोलता रहा हूं, तो मैं फिर से हुकूमत से और बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि औकाफी जायदादें, जो जितनी भी जायदादें सरकारी कब्जे में है और वक्फ बोर्ड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दरमियान में जो कानूनी जंग हो रही है, इसके ऊपर भी एक कमेटी बनाकर इसकी भी तफसीलात अगर हासिल करें और वक्फ बोर्ड को अगर दे देंगे तो काफी फायदा होगा। क्योंकि यहां वक्फ बोर्ड के पास आज पैसा नहीं है। हज हाउस जो हमारा बना है यह भी आंध्र प्रदेश के पैसों से बना गया है और जब तकसीम होगा और पैसा जब चला जाएगा तो तेलंगाना वक्फ बोर्ड के पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस वजह से मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि वो इस ताल्लुक से भी गौर करें। और एक दूसरा मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि अजमेर शरीफ में रुबात की तामीर के लिए भी हुकूमत ने ऐलान किया था। काफी वक्त गुजर चुका है, अगर आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को जिम्मेदारी देंगे तो ऑल पार्टी डेलीगेशन हम जाते हैं राजस्थान गवर्नमेंट में, जाकर वहां पर भी हम अजमेर के लिए ज़ारीन के लिए एक रुबात का बना सकते हैं वहां पर। और तीसरी मैं आपसे कहूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप और कई मुतालबात हमारे थे जिसको चीफ मिनिस्टर साहब ने कबूल किया और बड़े मनादिर भी रियासत तेलंगाना में आ रहे हैं जिस पे आप खास तवज्जो दे रहे हैं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि शहर हैदराबाद में हमारे पास दरगाह यूसुफैन बहुत बड़ी दरगाह है और फिर जहांगीर पीरा की दरगाह है और बड़े पहाड़ की दरगाह है निजामाबाद में। तो इन दरगाहों के जहां जहां पर है, यहां पर भी मैं कुछ नहीं कहूंगा कि जो दरगाह को जाने का जो रास्ता है वो बहुत तंग है। अगर हम उस रोड को अगर तौसी कर दे तो दरगाह और दिक्कत आएगी और ज़ाराइन को और सहूलत होगी। तो इस ताल्लुक से भी अगर आप एक प्रोग्राम बनाएंगे तो इससे काफी सहूलत होगी। और फिर मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि नए शहर में बोयनपल्ली में फिजिकली चैलेंज जो है, मेंटली चैलेंज का एक बहुत बड़ा सेंटर है। कई बरस से मैं कोशिश कर रहा हूं कि निमहैम्स की तरह और ये सेंटर जो है जो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए है, फिजिकली मेंटली चैलेंज, उसका एक मरकज पुराने शहर में भी कायम करें। क्योंकि मुसलमानों में करीबी रिश्तेदारियों में शादियां होती हैं और काफी डिसेबल्ड बच्चे हैं पुराने शहर में और मुस्लिम आबादी में। तो वहां पर अगर ये एक डिसेबल्ड बच्चों के लिए अगर एक बड़ा सेंटर, एक गेट लैब, उनको रिहैब के लिए एक सेंटर बनाएंगे तो काफी सहूलत होगी एक मुसलमान बच्चों के लिए, माइनॉरिटी बच्चों के लिए। और मैं आखिर में आपसे यह भी कहूंगा कि बार बार मैं मुतालबा करता रहा हूं कि उर्दू के साथ इंसाफ होना चाहिए कि उर्दू आज खत्म हो रही है। तो मैं हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि जितने भी सरकारी तकर्रुरात हैं उन सारे तकर्रुरात के इम्तिहानात को उर्दू में भी मुनक्किद करें। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग को आया था जब मामला नीट के एग्जाम का, तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया कि रियासत तेलंगाना ने लेटर दिया है और कहा है मरकजी हुकूमत को कि उर्दू में नीट एग्जाम को मुनक्किद करें। और मरकजी हुकूमत ने वादा किया है कि आइंदा साल से नीट का एग्जाम उर्दू में करेंगे। यह मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ यह कहूंगा कि उर्दू के साथ इंसाफ करने के लिए सहल आसानी फार्मूला है, 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है,
इसकी अमलावरी करें। उर्दू खत्म होती जा रही है, स्कूलों में उर्दू नहीं पढ़ा रहे हैं। और आखिर में अहम मसला कहूंगा साहब, ये सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी का है कि वो मसला ये है कि क्रिश्चियंस की कई चर्चेज हैं, उनके जमीनात हैं। हिंदू के जितने जमीनात हैं वो एंडोमेंट में आते हैं मनादिर के, मुसलमान के जो जमीनात हैं वो वक्फ बोर्ड में आते हैं। लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी के कोई भी लैंड कोई क्रिश्चियन बोर्ड में या वक्फ बोर्ड या एंडोमेंट के तहत नहीं आते, तो वो लोग लेफ्ट राइट बेच रहे हैं और ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का पैसा है। क्रिश्चियंस को इससे फायदा नहीं हो रहा है। 2-4 लोग मिलकर चर्चेस को बेच देते हैं, लैंड को बेच देते हैं। मेथोडिस्ट एक बड़ा स्कूल था शहर हैदराबाद में, सीएम साहब जानते हैं, आज वो स्कूल नहीं है। तो इनको भी आप एक कानून साजी करिए। मैं बहुत जमाने से मुतालबा कर रहा हूं कि क्रिश्चियन जायदादों के तहफ्फुज के लिए जिस वक्फ बोर्ड की तरह एक क्रिश्चियन का भी एक बोर्ड बनाइए, उनके लोगों को बुलाकर बातचीत करिए ताकि गवर्नमेंट का वॉच रह सके कि किस तरीके से। और आखिर में कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने इस्लामिक सेंटर का वादा किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। बहुत से मुतालबात को आपने कबूल किया है, मैं ममनून मशकूर हूं। उम्मीद करता हूं कि औकाफी जायदादों के तहफ्फुज के लिए और भी हम जो भी इक़दाम कर सकते करेंगे। जितनी सरकारी जमीनात है उसमें से जो भी जमीन आप दे सकते हैं वक्फ बोर्ड को वापस करेंगे तो सरमाया होगा। और आखिर में एक आखिरी मुतालबा चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब, हमारा माइनॉरिटी का कमिश्नरेट है, तिलक रोड में उसका ऑफिस है। माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन कॉर्पोरेशन है, बंजारा हिल्स में ऑफिस लिए। और उर्दू एकेडमी है, उसका एक ऑफिस है। और वक्फ ट्रिब्यूनल है, उसका एक ऑफिस अलग है। क्यों नहीं साहब, हज हाउस के बाजू इतनी बड़ी बिल्डिंग है, खाली पड़ी हुई है, दूसरों को किराया देने के बजाय उस इमारत में हम स्टडी सेंटर ला सकते हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल ला सकते हैं, फाइनेंस कॉर्पोरेशन का ऑफिस ला सकते हैं, पूरे माइनॉरिटीज का ऑफिस एक ही बिल्डिंग में एक ही जगह ला सकते हैं। लाखों रुपया दिया जा रहा है। और आज मैं पूरे डिमांड्स को देख रहा था, मुझे देखकर हैरत हुई। ऑनरेबल स्पीकर सर, सेटविन इज फॉर्म टू ट्रेन द यूथ ऑफ ओल्ड सिटी एंड हैदराबाद। The funniest part is that कि Minority Finance Corporation is paying 65 lakhs rupees to Setwin to train the students. एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पैसे क्यों देता है? कैसे दे सकता है? ट्रेनिंग देना सेटविन का काम है, लेकिन सेटविन को अपने बच्चों को ट्रेनिंग सेटविन वाले का अलग फंड एलोकेशन है। ट्रेनिंग दे रहे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन दे रहा है। और कई जायदादें खाली है साहब, 1000 करोड़ से ज्यादा बजट हो गया है। आज अच्छे लोगों को लाइए, मैं कहूंगा वक्फ बोर्ड में देखिए एक खानदान के 4-4 लोग हैं साहब। आज ये चीजें हैं, हुकूमत सिंसियर है, कमिटेड है, नेक नियति के साथ वो मुसलमानों को तरक्की देना चाहती है, तालीम के मैदान में, जिंदगी हर शोबे में, लेकिन जिम्मेदारी ओहदेदारों पर भी आती है। तो मैं ये सारे मसाइल उठाते हुए फिर से चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हर हमारे मुतालबे को कबूल किया है, हर मसले को समझा है, उसको अमल किया है। उम्मीद करता हूं कि ये भी मसाइल आप इस पे गौर करेंगे और हम सिर्फ तेलंगाना बंगारू नहीं होगा, बल्कि तेलंगाना में रहने वाला SC, ST, BC, माइनॉरिटीज, हर कोई की जिंदगी में खुशहाली आएगी और वाकई में हम सब मिलकर एक बंगारू तेलंगाना को हासिल करेंगे साहब। थैंक यू अध्यक्ष। अकबरुद्दीन ओवैसी गारू అజ్మీర్లో గెస్ట్ హౌస్ కట్టేదాని గురించి అడిగినారు అధ్యక్ష. ఆ కల్చర్ మన తెలంగాణలో ఉంది. ఎందుకంటే మక్కాలో నిజాం రుబాత్ కట్టించడం జరిగింది అధ్యక్ష. ప్రపంచంలో ఏ దేశం వాళ్ళకు లేనటువంటి ఒక గొప్పతనం మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వాళ్ళకు ఉంది. గెస్ట్ ఆఫ్ హజ్ యాత్ర పోతారు తమకు తెలుసు అధ్యక్ష. ప్రపంచం మొత్తం పోయేది కూడా ఆ పుణ్యక్షేత్రానికి మక్కాకి పోతారు. ఎంటైర్ వరల్డ్ ఎవరికి లేనటువంటి ఒక గొప్ప గౌరవం మన నిజాం రాజు రుబాత్ కట్టడం వల్ల ఆ గౌరవం, ఆ స్పెషల్ స్టేటస్ మనకు దక్కుతా ఉంది. ఇక్కడ కాబా ఏదైతే చాలా పవిత్రమైన ప్లేస్ ఉందో, కాబా పక్కనే మన నిజాం కట్టించినటువంటి రుబాత్ ఉంది అధ్యక్ష. అందరినీ వేరే అంటారు కానీ పూర్వ హైదరాబాద్ స్టేట్, ఔరంగాబాద్ నుంచి పోయినా, నాందేడ్ నుంచి పోయినా, హైదరాబాద్ నుంచి పోయినా, ఈవెన్ రాయచూర్ నుంచి పోయినా వీళ్ళను గెస్ట్స్ ఆఫ్ అల్లా అని అంటారు అధ్యక్ష. గెస్ట్స్ ఆఫ్ అల్లా ఈ టైటిల్ ఎవరికి లేదు,
ఓన్లీ ఆ రుబాత్లో ఉండే వాళ్ళని మాత్రమే గెస్ట్స్ ఆఫ్ అల్లా అని పిలుస్తారు. ఆ గౌరవం మనకుంది. అటువంటి ప్రత్యేకతనే ఉండాలని చెప్పి నేను దీన్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అజ్మీర్ చాలా మంది పోతారు. గౌరవ డిప్యూటీ సీఎం మహమూద్ అలీ గారు ఆల్రెడీ 2 times వెళ్ళి అక్కడ సీఎం గారిని కలిసి రిక్వెస్ట్ చేసినారు. ద సీఎం రాజస్థాన్ హ్యాస్ ఆల్సో ప్రామిస్డ్ us టు గివ్ ఏ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్. లేదంటే మేము కొనుక్కుంటామని కూడా చెప్పినాం. మళ్ళా ఒకసారి యాజ్ వాజ్ రిక్వెస్టెడ్ బై మిస్టర్ అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ, I will definitely request Mr. Mahmood Ali to proceed to Rajasthan immediately after the assembly session is over, along with a delegation. जाके मिलके आ जाए, कोशिश करे ताकि हमारे रुबात का काम शुरू हो जाए. दूसरी बात अकबर साहब ने जो कहा है सर, उर्दू के बारे में. उर्दू जरूर हमारी अपनी जुबान है, बहुत मीठी जुबान है. कहावत भी है कि उर्दू पैदा हुई हैदराबाद में, इसकी परवरिश हुई दिल्ली में और उर्दू जवान हुई लखनऊ में. ये सारा हिंदुस्तान मानता है. सो हमारे पास का हमारे पैदाइश जमा जो है हमारे लिए बहुत प्यारा जुबा होगा. इसको बचाने के हर कोशिश करेंगे. पूरे 31 जिलों में सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का मैंने हाल में ही 2-4 दिन पहले मैंने ऑर्डर्स पास भी किए हैं. तो उर्दू जुबान बचाने के लिए मैं महमूद अली साहब से खास रिक्वेस्ट करूंगा कि एक स्पेशल मीटिंग बुलाए उनके पास, और क्या क्या कदम और उठाने हैं उसमें पूरा छानबीन करके हम लोग करेंगे. दूसरा, अवकाफी जायदाद जमीन, ये बात बहुत पेनफुल है. काफी अच्छी जमीन थी, काफी अच्छी प्रॉपर्टी थी, हमारी मिल्कियत हमारा तेलंगाना का था. लेकिन जब आंध्र प्रदेश था बेहद इसको बेचा गया. काफी जमीन काफी नुकसान भी हुआ. मिल्कियत हमारा था लेकिन हमें नसीब नहीं हो रहा था. ये बात मैंने जद्दोजहद तेलंगाना जद्दोजहद के समय में भी कई बार कह चुका हूं. मैं एक चीज का वायदा करता हूं अकबर साहब को, बाजीरेड्डी गोवर्धन साहब जो हमारे निजामाबाद से एमएलए है, वो एक काम देख रहे हैं, उनके कमेटी लेजिस्लेचर कमेटी. मैं गोवर्धन साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, साहब भी है बैठे हुए हाउस में ही है, आप लोगों को सभी लोगों को बुला के एक बार एक फुल लेंथ मीटिंग ले लें, कमेटी की मीटिंग बुला लें और कितना हमारा नुकसान हुआ. अध्यक्ष, आज अगर हम मौजनों को कुछ तनख्वाह दे रहे, इमाम साहब लोगों को कुछ तनख्वाह दे रहे, कुछ और जरूरियात पूरे कर रहे हैं, तो अवकाफी जायदाद जमीन है, मिल्कियत है, हमारा आमदनी है, तभी हम ये काम कर सक रहे हैं. और हमारे पास काफी मुस्लिम आबादी है और ये जमीन ये मिल्कियत को बचा के रखना, बनाए रखना भी हमारे लिए बहुत मुनासिब बात है. मैं एक चीज का वायदा करता हूं अकबर साहब को, जो नुकसान हुआ, जो गया, जो हम मल्टीनेशनल कंपनीज बने, वहां तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको हटा नहीं सकते, बात आप भी जानते. लेकिन जो भी नुकसान हुआ, सरकारी जमीन कुछ वक्फ बोर्ड के लिए जरूर उसके मुआवजा में अलॉट करवाने का हम कोशिश करेंगे. आप भी गोवर्धन साहब, आप लोगों को भी बुला लेंगे. गोवर्धन साहब से आप भी बैठिए, छानबीन कीजिए, कितना जमीन गया, कितना क्या गया, उसका हिसाब किताब निकालिए, वो मुझे दे दीजिए. बिल्कुल मैं उन पे गौर करके मुआवजा में जो कुछ भी कर सकते हैं इंशाल्लाह जरूर उसको करने की कोशिश करेंगे. और आपने एक अच्छी बात भी कही कि सेटविन एक जगह है तो फलाना एक जगह है, दफ्तर हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर के ऑफिस कहीं कहीं जगह है, और हमारे अपने जमीन रखते हुए हम लोग किराया भी पे कर रहे हैं. वो बिल्कुल सही बात है, आपका बात को मैं मानता हूं. आपसे अभी जब आप बात कर रहे थे तो मैं डिप्टी सीएम साहब से भी बात किया था, तो आप एक मीटिंग बुलाएंगे, सारे के सारे माइनॉरिटी वेलफेयर के ऑफिस जितने भी है एक ही जगह लाने का हम जरूर कोशिश करेंगे. इंशाल्लाह इस असेंबली खत्म होते जाती डिप्टी सीएम साहब बुलाएंगे, उसमें आप भी शिरकत कीजिए और उसको करने का कोशिश जरूर करेंगे. यूसुफियन दरगाह या बड़ी पहाड़ या जहांगीर पीर दरगाह, यहां अध्यक्ष तेलंगाना का एक अजीब तहजीब है, यहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू लोग जाते हैं, सारे लोग जाते हैं. यूसुफियन दरगाह का अपना जगह है, अपनी मान्यता है. कई जगह से लोग ये भी कहते हैं, तारीख भी कहता है, औरंगजेब जब गोलकोंडे पे हमला कर रहे थे तो यूसुफियन दरगाह में माथा टेकने के बाद ही उनको फतेह हुआ, तब तक नहीं हुआ. तो इतना मतलब उस दरगाह का मान्यता है. मैं भी कई बार जा चुका हूं वहां पे. तेलंगाना जिस दिन टीआरएस पार्टी का मैंने आगाज किया था 2001 में, यूसुफियन दरगाह पे माथा टेक के ही मैंने वहां से सीधा जलूस में गया था, और उसका बरकत, उसका फायदा भी अपने को मिला. तो उसका वे जो है कंजेस्टेड है बोल रहे आप, उसके लिए जरूर कोशिश करेंगे. मैं कुछ चलता हूं, हम लोग, अगर मैं आपको भी दावत देता हूं, मिलकर जाएंगे. वहां क्या किया जा सकता है, किस तरह थोड़ा बहुत अगर कंपनसेशन देना पड़े दे देंगे. बहुत ही तारीखी दरगाह है, बहुत मशहूर दरगाह है, हजारों में लाखों में वहां भक्त जाते हैं, तो इसलिए उसका भी जरूर काम करेंगे अध्यक्ष.